ओम शांति। आप सभी ने प्रत्यक्ष में दादी जी को देखा, कैसे इन्होंने अपने आप को कर्म बंधनों से मुक्त किया, और वही अनुभव दादी ने आप सबके सामने में रखा। बस बाबा को देखा, बाबा के पास गए और जाने के बाद एक संकल्प किया कि बस बाबा मैं तेरी हूँ। और उसके बाद में कभी भी लौकिक को याद नहीं किया। इसीलिए दादी आज लास्ट में भी आप सबसे ये प्रतिज्ञा करा करके गई है, कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए आपको अपने से दृढ़ संकल्प करना होगा। मालूम लास्ट में जब यहाँ कुर्सी पर थी तो दादी क्या कह रही थी? दादी ने कहा, जो प्रतिज्ञा की है उस प्रतिज्ञा को अगर तुमने तोड़ा तो मैं तुम्हारा नाम मुरली में निकाल दूंगी। समझा? क्योंकि मुरली लिखती थी ना। ऐसी विशेष आत्माएं जिनके पावरफुल वाइब्रेशंस हमारी इन कमी और कमजोरियों को खत्म करने में हमें मदद रूप बनते हैं। कई प्रश्नों में जैसे बताया कि लौकिक में माता पिता नहीं ठीक रीति से चल पा रहे हैं और बार बार आपको संकल्प चलता है कि संगम में आखिर कब इन्हों को मुक्ति मिलेगी। सबसे पहले कर्म बंधन हमारे बंधते कैसे हैं? क्योंकि सतयुग में भी हम संबंध में थे, वहां भी माता पिता थे, भाई बहन थे, लेकिन वहां थे हमारे कर्म संबंध, जिसके कारण से कोई भी हमारा विकर्म नहीं बनता था। जैसे जैसे नीचे उतरे द्वापर युग से देह भान आने के कारण हमारे अंदर में ये 5 विकारों की प्रवेशता हुई और उन विकारों के वशीभूत हमने जो कर्म किए वो विकर्म बनते गए और उन विकर्मों का बोझा आत्मा पर चढ़ता गया। कर्मों की अनेक प्रकार की वैरायटी है। एक है हमारे नॉर्मल कर्म जो हम कर रहे हैं, परंतु उनके अंदर जब मैं और मेरापन आता है तब विकृति आ जाती है। बाबा ने यहाँ उसी दिनचर्या को निभाना हमें उसी ढंग से है, लेकिन सिर्फ हमारे दृष्टिकोण को परिवर्तन किया और उस दृष्टिकोण के परिवर्तन करने में कर्मों की बहुत गुह्य गति उसका बाबा ने स्पष्ट ज्ञान दिया और बहुत छोटे छोटे कर्मों के ऊपर बाबा हमारा अटेंशन खिंचाता था कि बच्चे ये भी एक विकर्म बनता है, इससे भी तुम्हारा कर्म बंधन होता है। तो पहला पाठ जो आत्मिक स्मृति का बाबा ने पक्का कराया और उस स्मृति में हम अपने पर फुल अटेंशन रखें कि कर्म करते कर्तापन का बंधन ना हो। मैं करने वाली ये आत्मा ये कर्म कर रही हूँ। मुझे याद आता है एक बार हमारी दादी कुंज, उन्होंने अपना ये अनुभव सुनाया। बाबा ने उनको प्रेस करने की ड्यूटी दी, तो बोली मेरी जो प्रेस करने की ड्यूटी थी, ऊपर में पैसेज था, वहां खड़ा होकर के प्रेस करती थी।
तो नीचे जो लोग जाते थे तो आते जाते मुझे वो लोग दिखाई देते थे। तो बोली चिंतन चलता था, माना ध्यान जाता था, ये गई, वो इधर आया, इसने ऐसे किया, उसने ये किया। तो बोली प्रेस करते करते फिर मुझे एक दिन संकल्प चला कि बाबा ने तुमको प्रेस करने की ड्यूटी दी है। समझा? ड्यूटी क्या थी? प्रेस करनी है। लेकिन मैं क्या कर रही हूं? प्रेस करने के साथ साथ लोगों को देख रही हूं, ये आया, इसने किया, ऐसा दिया, तो ये मेरा सूक्ष्म में एक विकर्म बन रहा है। मुझे उस जगह क्या करना चाहिए? आत्मिक स्मृति का अभ्यास करना चाहिए। तो कर्म करते जो हमारी ड्यूटी है, उस ड्यूटी को उसी रीति से निभाना, तब हम उस बंधन में, क्योंकि स्वचिंतन में है, वो हमारा बंधन नहीं बनता है। और कर्म करने के पश्चात आपको खुशी महसूस होती है। छोटी बात में हर बात को पूछ कर के करना। बिना पूछे अगर हमने, भले अच्छा कार्य है लेकिन पूछे बिना किया, तो भी हमारी मम्मा ये कहती थी, आपने मुरली को पूछे बिना उठा लिया और आप पढ़ने के लिए चले गए, तो जिस स्थान पर रखी हुई थी वो वहाँ पर उस मुरली को ढूंढ रही है। और इतना टाइम जो उसका संकल्प चल रहा है, मुरली कौन ले गया, मुरली कहाँ चली गई, ये कब वापस आएगी, तो बोली इतना समय जो संकल्प चला, वो संकल्प किसके खाते में गया? किसके खाते में गया? जो मुरली उठा कर ले गया। था तो क्या, सिर्फ मुझे मुरली पढ़नी ही थी ना, तो बिना पूछे किसी भी चीज़ को यूज़ करना, उसमें भी हमारा विकर्म बनता है। किसी के बिस्तर पर बिना पूछे बैठ जाना, उसको भी मम्मा और दादियाँ ये कहती थी, ये भी एक प्रकार की चोरी है, क्योंकि बिना पूछे आपने उसके बिस्तर को यूज़ किया। ऐसे बाबा हमें इन सूक्ष्म बातों का ध्यान दिलाते हुए छोटी छोटी बातें संपूर्ण रीति से करना सिखाता है, और विशेष दृढ़ता पूर्वक किया हुआ कर्म जो हमें इन सब बातों से बचाता है। हमारी बड़ी दीदी का ये 28 तारीख को स्मृति दिवस आ रहा है। आप में से किसी ने बड़ी दीदी को देखा है? नहीं देखा है। देखा है किसने? खड़े होंगे। तीन चार बहनें हैं जिन्होंने दीदी को देखा है। ठीक है, 5-6 बहनें हैं। दीदी इन सब बातों में बहुत पक्की थी। एक व्रता और एक नामी वाली थी। हमेशा जो बाबा ने, जैसे ये दादी सुना रही थी, एक बाबा को देखती थी। बाबा में दीदी कहती थी, आंख मीच करके बाबा के कहे हुए डायरेक्शन को फॉलो करो। जब जहां जैसे बाबा ने कहा, वैसे सदैव हाँ, एक नामी। एक बार दीदी बीमार हुई तो बाबा ने उसको, डायरिया हुआ, बाबा ने कहा बच्ची को खिचड़ी के साथ अचार खिलाओ, नींबू का अचार खिलाना।
तो जब दीदी को खिचड़ी दी, उसके साथ नींबू का अचार दिया, तो दीदी ने ना बोला, बाबा खुद खिला रहा था। दीदी ने बाबा को कहा कि बाबा अचार नहीं खाते हूँ। तो बाबा ने दीदी को कहा, बच्ची कौन खिला रहा है? अच्छा, तब दीदी ने कान पकड़ा। अचार खाने की मना किसने की थी? बाबा ने। और अचार खिला कौन रहा था? बाबा। अच्छा, इतनी पक्की, ना किया तो ना, लेकिन दीदी ने उससे ये समझा कि नहीं, मुझे बाबा के सामने ना नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि बाबा ही मुझे खिला रहा था। और बाबा ने कहा कि बच्ची ये अचार नहीं है, ये तुम्हारी दवाई है। इस रीति से हर चीज़ को श्रीमत का पक्की रीति से पालन करने वाली थी। मुझ आत्मा को भी दीदी के साथ रहने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। छोटेपन से ही दीदी के साथ में रही मधुबन में। तब दीदी ने इस प्रकार की एक एक बात को सिखाया। कहाँ बैठना है, कैसे देखना है। दीदी स्ट्रिक्ट भी बहुत थी, तो दीदी प्रेम का मूर्ति भी थी, लेकिन सिखाने के लिए हर काम परफेक्ट होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए, वो दीदी की विशेषता थी। थोड़ा भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए, परफेक्शन। जैसे एक नामी थी, ऐसे ही एक्यूरेट भी थी। वो सारे संस्कार दीदी सिखाती थी। एक बार की बात है, मैं दीदी को भोजन करा रही थी। तो भोजन कराते हुए, ये आम की सीजन थी, दीदी को मैंने आम काट करके दिया। आम काट करके दिया तो काटने में बीच से थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। अच्छा, ऐसे टेबल पर रखा तो पूछा, किसने काटा? मैंने कहा दीदी मैंने काटा। देख करके कहती है, सामने देखा, दीदी नहीं खाएगी, ये टेढ़ा कटा हुआ है ना, तो दीदी की बुद्धि टेढ़ी हो जाएगी। मैं दीदी को सॉरी किया। मैंने कहा दीदी आगे से ध्यान रखूंगी। नहीं, दीदी नहीं खा सकती है। फिर से कहा, दीदी आगे से मैं ध्यान रखूंगी, मैं सीधा काट करके दूंगी। नहीं, दीदी नहीं खा सकती है, इसको सरला ही खाएगी। आंख में आंसू आया, फिर भी बड़े प्यार से देखती रही और एक ही बात पर पक्की थी, नहीं, दीदी नहीं खा सकती है। उसके बाद कहा, अच्छा दूसरा आम लेकर के आओ, मैं तुमको सिखाती हूँ। अब आम जो ला करके देना है, आम धुला हुआ होना चाहिए, पोछा हुआ होना चाहिए, प्लेट में लाओ, चक्कू और नैपकिन वो सब साथ में लेकर के आना है। तो वो तो उस विधि से मैंने ला करके दीदी के सामने में रखा। फिर दीदी ने आम को हाथ में पकड़ा और आम हाथ में पकड़ने के बाद सबसे पहले ऐसे बीच से लाइन लगाई, उसके बाद में ऐसे करके काटा, एकदम सीधा, इतना अच्छा कटा हुआ। और फिर प्लेट में रख करके कहा, ये कैसा कटा है? मैंने कहा दीदी बहुत अच्छा कटा हुआ है, बिल्कुल सीधा है। कहा ये दीदी खाएगी। और वो कटा हुआ टेढ़ा आम दीदी ने मुझे अपने सामने खिलाया। भले आंख में आंसू था, उस टाइम बड़ा ऑफिशियल थी, और खिलाया। शाम को फिर ऑफिस में बैठती थी और उस समय पर दीदी ने बुला करके मुझे कहा, कहती है आज तुम्हारी सारा दिन में अवस्था कैसी रही? तो मैं दीदी को सुनाया। मैंने कहा दीदी मेरे को बहुत संकल्प चले। क्यों चले? मैंने कहा मैंने टेढ़ा आम काटा, आपने नहीं खाया। फिर दीदी ने बहुत प्यार किया और प्यार करने के बाद दीदी ने कहा, तुमको मालूम है दीदी ने क्यों नहीं खाया? अगर दीदी खा लेती तो तुम ये समझती ये तो चलता है,
और तुम्हारी कमी कभी भी तुम्हारे से नहीं निकलती। इसलिए दीदी ने तुमको ही खिलाया। दीदी देख रही थी तुमको संकल्प चल रहे हैं। अब तुम बताओ, आज के बाद कभी भूल करेंगी? भूल होगी अभी कभी? नहीं होगी। इसलिए दीदी ने आम नहीं खाया और ये थी पनिशमेंट जो मुझे खिलाया। इस रीति से एक एक चीज के अंदर एक्यूरेसी। अच्छा, आज हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? खाना ही तो है ना, टेढ़ा कटा तो क्या हुआ, जाना तो पेट में है ना। वही सोचते हैं ना। अगर आज मैं किसी को बोलती हूँ टेढ़ा कटा है, इसको सीधा, उसमें क्या हुआ है, खाना तो है ना। छोटे से छोटे काम के अंदर एक्यूरेसी। चलाना शब्द इन लोगों की डिक्शनरी में नहीं था। चलता है उसमें क्या हुआ, नहीं। जो भी करो कैसा करो, परफेक्ट करो। ऐसे संस्कार ये दादियों ने डाले। हर काम की एक्यूरेसी। फिर हर आत्मा को, जैसे अभी ये दादी एक एक बात पक्का करा रही थी ना, तो सब कुछ प्रैक्टिकल में सिखाते थे। उस ढंग से बाबा ने पालना दी है। तो आज आप सबके साथ में बाबा की भी वही एक चाहना है कि ये मेरी बच्चियां, जिनके अंदर में एक बाबा दूसरा ना कोई, ऐसा एक दृढ़ संकल्प आप यहाँ से पक्का करके जाओ। और जहाँ पर बाबा होगा, बाबा के साथ बाबा का जो सत्य ज्ञान है वो आपकी बुद्धि में स्पष्ट होगा, तो आपके कर्मों में श्रेष्ठता आएगी। जैसे हम लोगों ने भी, मैंने पर्सनली यहाँ आने के बाद में 2 बातों को अपने जीवन में पक्का धारण किया। एक था सत्यता और दूसरा था पवित्रता। जितनी आपके अंदर सच्चाई होगी, आप जो हो जैसे हो, अगर आपसे कोई भूल भी हुई है, उस भूल को हेरा फेरी से नहीं सुनाने का, जैसी है वैसी सुनाने से, ये आप अनुभव करना, आप उस बंधन से मुक्त हो जाएंगे। छुपाने से वो हमारी कमी अंदर ही अंदर बढ़ती है, और जब हेरा फेरी करके सुनाते हैं, उसमें हमारा कर्म बंधन बनता है। मैं समझती हूँ मैंने सच सुनाया, लेकिन सच नहीं है, मिलावट है। भूल को भी हम लोग इतना ही सच्चाई से दीदी को सुनाते थे, दीदी इसके लिए मुझे ये संकल्प चला, मैंने इसके लिए ऐसा व्यवहार किया। तो जो संकल्प को भी सच सुनाते थे, तो सच सुनाने से बड़ों के बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं। इसलिए कभी भी झूठ नहीं बोलना। ऐसे भी बाबा के लिए कहते हैं गॉड इज ट्रूथ, बाबा सत्य है, और सत्य बाबा के हम सब बच्चे हैं। तो सच्चे बाबा के बच्चे, उनके अंदर सच्चाई चाहिए ना। और ऐसे भी बाबा कहता है सच तो बीठो नच। तो इस रीति से हम बड़ों के नजदीक पहुंचते हैं। ये सच्चाई हमारी खींचती है। दूसरा, पवित्रता की शक्ति भी। सदैव सच्चाई में हाजी करते चलो। कोई भी कार्य के लिए कभी भी किसी को ना नहीं बोलो। बाबा ने कहा है, दादी ने कहा है, तो ये जो हाजी का पाठ है, ये हाजी का पाठ आपको अनेक बंधनों से मुक्त करके आगे बढ़ाएगा। एक बार ये हाजी का पाठ जो मैंने पक्का किया, दादी जानकी ने ऐसे क्लास करा रही थी, हम थोड़ी सी कुमारियां दादी के साथ बैठे हुए थे।
तो दादी ने कहा कि कभी भी ना नहीं बोलना। करेंगे पक्का? अब आगे सुनो, उसमें जो गुह्य ज्ञान या समझ दादी ने दी। तो दादी ने कहा सदैव हाँ जी बोलना। मैंने दादी को पूछा, मैंने कहा दादी मुझे खाना बनाना नहीं आता है। अब अगर कोई मुझे कहता है तुम खाना बनाओ, तो मैं क्या करूं? अगर मैं उसको हाँ जी कहती हूं तो बनाना तो आता नहीं है। तो दादी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। दादी ने कहा तुम उसको बोलो, आप जैसे मुझे बनाना सिखाएंगी, ध्यान देना शब्दों पर, आप जैसे मुझे बनाना सिखाएंगी वैसे मैं बनाऊंगी। मुझे इस रीति से बनाना नहीं आता है। पहला शब्द ये नहीं कहना है मुझे बनाना नहीं आता। आपको क्या कहना है? आप जैसे मुझे सिखाएंगी ऐसे मैं बनाऊंगी, मुझे ये बनाना नहीं आता है। तब दादी ने कहा अगर उसको लगेगा तो वो तुमको सिखाएगी और उसके पास समय नहीं होगा तो वो दूसरे को वो ड्यूटी दे देगी। ये कोई भी सेवा हमें बाबा देता है। और दादी ने एक्शन करके दिखाया। समझो भाषण करने के लिए कोई आपको बोलता है, आप कहती हो नहीं मेरे को तो भाषण करना नहीं आता है, मैं तो नहीं कर सकती हूँ। तो दादी ने कहा बाबा ने तुमको सेवा का ताज पहनाया। सुना? बाबा ताज लेकर तुम्हारे पास आया और तुमने क्या किया? मैं नहीं कर सकती हूँ, गर्दन हिलाया। तो बाबा क्या करेगा? वो ताज बाबा क्या करेगा? दूसरे को पहना देगा। समझा? उसने अपना काम कराना है, लेकिन गुह्यता ये थी, भाव ये था दादी का, उसके बाद आपके उस सेवा में कभी भी वो ताकत नहीं आएगी, क्योंकि आपने बाप का पहले टाइम में डिसरिगार्ड किया। समझी गुह्य गति? हमने तो फट से कह दिया मुझे नहीं आता है, और हम कहते हैं हम तो सच्चे हैं, नहीं आता है तो सच बोलती हूं ना। लेकिन ऐसे ऐसे करना, और दूसरे ने जिसने ताज पहना उसमें अगर वो गुण नहीं है तो बाबा वो विशेषता और शक्ति भर करके उस आत्मा को तैयार कर लेता है। तो सदैव क्या कहेंगे? क्या बोलेंगे? हाँ जी। भाव समझ रहे हैं? और बाबा से वो शक्तियां लेंगे। सचमुच में आपको वंडर लगेगा, ऐसे ऐसे कार्य बाबा आपसे कराएगा। तो सदैव हाँ जी करते। मुझे याद है मैं इतनी छोटी थी, थोड़ा काफ़ी टाइम पहले की, ऐसे 95 की बात है या 94 में, मुझे एक बार रतन मोहिनी दादी ने बुला करके बोला कि सरला ये 35 कुमारियाँ हैं, इनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग तुमको मैसाना में देनी है। दादी यहाँ से इन कुमारियों को तुम्हारे पास भेजती है। मुझे 1 सेकंड में मैं दादी को हाँ बोला, क्योंकि हाँ जी का संस्कार पक्का किया हुआ है। हाँ बोलने के बाद मैं बाबा के कमरे में जाकर के बैठी, बाबा को बोला बाबा ये कार्य तू सौंप रहा है तो तुझे मेरे द्वारा कराना है। क्या करूंगी, कैसे करूंगी, वो क्या और कैसे संकल्प नहीं चला, लेकिन बाबा को कहा कि बाबा आपको मेरे द्वारा कराना है। हाँ करके उन 35 कुमारियों को यहाँ से मैसाना ले गई। 35 कुमारियाँ 1 मास की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में वहाँ रही।
इतना लंबा लिस्ट दिया कि ये क्लासेस इनको कराने हैं, उसके साथ इनको भोग बनाना, ये कराना, भाषण कराना, ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देना है। जो भी दादी को इंस्ट्रक्शंस देने थे वो दादी ने दिए और 1 मास वो कुमारियाँ वहाँ रहीं। सचमुच में इतना वंडरफुल अनुभव था। वो 35 की 35 कुमारियाँ आज दिन तक बाबा का बन करके सेवा स्थानों पर सेवा दे रही हैं। कभी भी बड़ों की आज्ञा को ना नहीं करो। बाबा ने कहा है, बाबा मेरे द्वारा करा देगा। समझा? ऐसे जीवन के अंदर अभी आपको बहुत अनुभव करने हैं। छोटी छोटी बातों में मूंझो नहीं, कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि कंफ्यूजन जो है, अव्यक्त बाप दादा ने एक मुरली में कहा था, जो कंफ्यूज होता है, कंफ्यूज होना माना फ्यूज उड़ना, और जहां फ्यूज उड़ता है वहां क्या होता है? अंधकार हो जाता है। इसलिए कभी भी किसी बात में कंफ्यूज नहीं हो। इतना बाबा के साथ दोनों चीज स्मृति में रखो, बाबा और ज्ञान। उसके लिए बाबा ने क्या ज्ञान दिया है, दोनों को साथ रख करके फिर आप यूज करो। हम ज्ञान को कर्म में नहीं लाते हैं, ज्ञान को बुद्धि तक रखते हैं। कर्म में लाए बिना फिर मूंझते रहते हैं, ये ऐसे कैसे होगा, हमारे कर्म बंधन कैसे कटेंगे, हमें नींद आती है, हमारी सुस्ती कैसे दूर होगी, हमारे घर का वातावरण ऐसा खराब है वो कैसे सुधरेगा, हमें शादी के लिए फोर्स करते हैं वो कैसे पूरा होगा। नहीं मीठी बहनें, कैसे नहीं करो। बाबा ने इसकी ये युक्ति बताई है, आप इतना पॉजिटिव रहो और पॉजिटिव से जो एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा वो सूक्ष्म बल आपको आपके बंधन से मुक्त करेगा। हर कर्म की बाबा ने श्रीमत दी है। आप बाबा की मुरलियों को स्टडी करो, अव्यक्त मुरली स्टडी करो, और जो कहा है उसको कर्म में लाना शुरू कर दो। कई बार परिस्थिति बहुत बड़ी दिखाई देती है, लेकिन जब आपकी दृढ़ता का एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा, हर असंभव कार्य संभव होगा। कराने वाला कौन है? कराने वाला कौन है? बाबा है। तो उस बाबा के साथ का, बाबा के ज्ञान का प्रयोग करते हुए आप प्रैक्टिकल में आ जाओ। ये नहीं मानेंगे, ये मेरा नहीं सुनेंगे, ना शब्द को डिक्शनरी से क्या करो? बाबा क्या कहता है? ना माना, ना माना नास्तिक। तो आप सब कुमारियां कौन हो? अब कहाँ तक? यहाँ तक या यहाँ तक? सचमुच बन जाओ आस्तिक। हर असंभव संभव हो जाएगा। जो आज आपको लग रहा है ये नहीं सुधर रहा है, वास्तव में हमारी जो नेगेटिव मनसा है वो उस एटमॉस्फेयर को क्रिएट करके उसी परिस्थिति का निर्माण करती है। मैं अभी यहाँ आ रही थी क्लास में, तो यहाँ पर ही मुझे एक बहन मिली। उसने मुझे ओम शांति किया, मैंने भी उसको ओम शांति किया। तो मुझे कहती, एक प्रश्न आपको पूछना था। मैंने कहा पूछो। हमने जिस सेंटर पर मैं रहती हूँ
वहाँ लोग नहीं आते हैं, आत्मा ही नहीं आ रही है। तो मेरे को बड़ा संकल्प चलता है, मैं सेवा भी करती हूँ लेकिन आत्मा ही नहीं आती है, हमारे सेंटर का वातावरण शक्तिशाली नहीं बनता है। मैंने उसको कहा, तुम्हारा पहला संकल्प क्या चलता है? आत्माएं नहीं आती हैं। हमारे सेंटर का वातावरण शक्तिशाली नहीं है। तो हमने वातावरण कौन सा क्रिएट किया? नेगेटिव। तो आत्माएं कैसे आएंगी? बाबा ने हमें विधि बताई है, बच्चे तुम आत्माओं का आवाहन करो। आ रही हैं, बाबा से वर्षा ले रही हैं, बाबा की शक्तिशाली किरणें बाबा के इस यज्ञ कुंड को, इस सेवा केंद्र को शक्तिशाली बना रही हैं। रिजल्ट का आधार हम हैं, हमारी पॉजिटिविटी, हमारी प्यूरिटी है। समझा? कल यहाँ कहा था, किसने कहा कि आप बकरियां नहीं हो, आप शिव शक्तियां हो। आपको कोई नहीं रोक सकता है, कोई आपको फोर्स से शादी नहीं कर सकता है। लेकिन अगर हमारे मन में कमजोरी है, मेरे मन में कमजोरी है, तो वो कमजोरी मुझे वापस ले जाएगी। छोटी सी भी कमजोरी वो आपको वापस ले जाएगी। जब 1000 भुजा वाला बाबा मेरे साथ में है, और ये दादी ने कहा ना, पैंट कोट वाले को तो पसंद नहीं किया हुआ है, नहीं किया हुआ है, तो कोई मुझे पैंट कोट वाले के पास भेज नहीं सकता है। ऐसे संकल्प की दृढ़ता। और किसी का था कि फादर बहुत शराब पीते हैं, घर का वातावरण बिगड़ा हुआ है, हम ज्ञान में चलते हैं तो लोग बोलते हैं कि इनको नहीं सुधारा है तो और किसको कैसे सुधार सकते हो, तो उससे हिम्मतहीन हो जाते हैं। कभी भी ये नहीं सोचो, ये बात परिस्थिति राइट है, वहाँ पर भी आप निरंतर अपने पॉजिटिव वाइब्रेशंस का प्रयोग करते रहो। लोगों की बातों का प्रभाव जब बुद्धि पर पड़ जाता है, तब हम कमजोर हो जाते हैं, और कमजोर होकर फिर बाबा से शक्ति लेकर के उन्हों को देना शुरू करते हैं। तो जो देने वाला कमजोर है, तो मैं खुद नहीं कैच कर पा रही हूं, तो उस तक मेरे वाइब्रेशन नहीं पहुंचते हैं। हर आत्मा का पार्ट है। उस समय आप अपनी बुद्धि को ये पढ़ा दो कि ये आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रही है, मुझे अपने श्रेष्ठ पार्ट के द्वारा इस वातावरण को शक्तिशाली बनाना है। और सब संगठित रूप में, केवल योग का प्रयोग नहीं, लेकिन साथ साथ बाबा कहता है कि बच्चे इतना बाबा की याद में रह करके शक्तिशाली बाबा के याद का उस आत्मा को भोजन दो, वो एक प्रयास करो। साथ में आजकल कई इस प्रकार की दवाइयाँ, अपने यहाँ भी होम्योपैथिक दवा देते हैं। दवा सीधा नहीं खाएगा, किसी भी चीज़ में डाल करके उन्हों को दवा दो, जिससे धीरे धीरे वो आत्मा उससे बाहर निकले। तो प्रयास से, पुरुषार्थ से हम उस वातावरण को बदल सकते हैं, न कि उस परिस्थिति से हम खुद हिम्मतहीन होकर के और श्रेष्ठ समय को गवा दें व्यर्थ संकल्पों में, और उसके बाद फिर हम कहें हम क्या करें,
हम चाहते तो हैं लेकिन नहीं हुआ। अच्छा, एक ये कहावत है, कोई समझो ताला, किसी की चाबी गुम हो गई, इतनी सारी चाबियां रखते हैं ना कि कोई भी चाबी लग जाए। हमने ढेर सारी चाबियां लगाई, नहीं उससे ताला खुला, फिर हम क्या करते हैं, आधी तो चाबियां लगा दी, नहीं खुलेगा इससे। लेकिन लास्ट चाबी भी आपके ताले को खोल सकती है। अच्छा, इस हिम्मत से पुरुषार्थ को नहीं छोड़ो, उसमें आगे बढ़ते रहो। सफलता देना ये बाबा का कार्य है, ठीक है। बाकी आप सबको एक बात बार बार पक्की कराई जा रही है, आप ज्ञान का मंथन और चिंतन, मुरली की स्टडी ये जरूर करते रहो। बल जो आएगा आप में योग करने का भी, वो ज्ञान से ही आएगा। वायुमंडल को बदलने का बल, उसकी भी जब डेप्थ में आपके पास नॉलेज होगी तो आएगा। चाहे पवित्रता का बल है, सब बल को धारण करने का आधार ज्ञान मुरली है। लास्ट में फिर से इस बात को मैं पक्का करा रही हूं, मुरली को आप इतना प्यार से पढ़ो और सुनो। मुरली के पीछे गोपियां क्या थी? मस्तानी थी। उसमें आप अपने को चेक करो कि मैं मुरली तो सुनती हूं लेकिन मस्तानी हूं। ऐड क्या करना है? मस्तानी हूं। मस्त होकर के पढ़ो, मस्त होकर के सुनो, तब ये आत्मा स्वस्थ होगी, शक्तिशाली बनेगी। तो विधि को अपनाने से सिद्धि प्राप्त होती जाती है। अभी ये चंद्रिका बहन भी अपने अनुभव सुना रही थी ना, कितनों के अनुभव हैं। ऐसे आप भी इसी दृढ़ता के साथ अभ्यास और पुरुषार्थ को आगे बढ़ाते हुए, कंफ्यूज हुए बिना, जो यथार्थ मार्गदर्शन मिल रहा है उस मार्गदर्शन के अनुसार चलते रहेंगे तो जरूर आप अपने को स्वतंत्र आत्मा महसूस कर आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। लेकिन फिर से कहाँ भी अपने संकल्प को कमजोर नहीं करना। बस सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो बाबा आपको, जो आपके नौकरी और टोकरी वाले प्रश्न थे, बहुत सारे थे, उन सब से आपको बाबा छुड़ा देगा। टोकरी की जगह क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? ताजधारी बनाएगा। ताजधारी बनेंगे या टोकरीधारी? यहां से नहीं बोलना सिर्फ। अगर किसी की परिस्थिति है और उस परिस्थिति के अनुसार आपको नौकरी कर भी रहे हैं, तो भी आप उसको, जो बाबा की श्रीमत है, वहां पर उसको यूज करते रहो, तो आप अपने को बंधन से मुक्त कर लेंगी। क्योंकि पारिवारिक परिस्थिति के कारण से आप कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो नियम और मर्यादा है, आपका जो जीवन है वो ईश्वरीय जीवन है। इसलिए नौकरी टोकरी नहीं रहेगी, नौकरी करते भी आपके दिल में बाबा रहेगा। परिस्थिति के कारण आपने किया है, लेकिन आपका मन क्या है? वो बाप का है, वो बाबा के रंग में रंगा हुआ है। तो वो नौकरी आपको बोझ नहीं लगेगी। बोझ कौन सी है, टोकरी कौन सी है, जिसमें आपको आवश्यकता नहीं है लेकिन मेरा शौक है, अथवा मैं स्वतंत्र रहना चाहती हूँ,
मैं किसी के बंधन में रहना नहीं चाहती हूँ इसलिए नौकरी करते हैं, वो बंधन है, वो टोकरी है। आप सोचना, आप वहां से कितना पैसा कमा सकते हैं जो आप यज्ञ को सहयोगी बनेंगे। और आज सचमुच यज्ञ को मेरे पैसे की आवश्यकता है या यज्ञ को मेरे जीवन की आवश्यकता है? बाबा को क्या चाहिए? बाबा को ये कुमारियां चाहिए, हैंड्स चाहिए। धन के सहयोगी तो बहुत प्रवृत्ति वाले हैं, लेकिन उन्हों को निकालना, जो धन के सहयोगी बन रहे हैं, वो निकालने वाले हैंड्स चाहिए। हमारी बहनें बहुत प्यार से कहती हैं, दीदी हम दोनों काम करेंगे, धन से भी करेंगे, तन से भी करेंगे, वहाँ तो सिर्फ सिंगल सेवा होगी। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप जो इस तन से बाबा के यज्ञ की सेवा कर रहे हैं, ऐसे ऐसे बाबा के बच्चे निकल रहे हैं, वो बाबा के कार्य में धन से सहयोगी बनेंगे, वो आपके अकाउंट में भी धन में आएगा। समझा? इसलिए मन के बंधन से मुक्त हो जाओ। ये मन का बंधन है, धन का बंधन नहीं है, ये मन का बंधन है। तो नौकरी टोकरी को उतार दो, अगर रखी हुई है तो, आवश्यकता नहीं है तो, और उसकी जगह क्या पहन करके जाओ? ताज। आज सुबह अमृत वेले में भी बाप दादा ने क्या पहनाया? कौन सा ताज था मालूम है? ताज कौन सा था? तख्त, तिलक और ताज। तख्त था दिल तख्त, और तिलक था विजय का तिलक। और ताज कौन सा था? हाँ, बाबा ने कहा बेफिक्र बादशाह का। बेफिक्र बन जाओ। ऐसे बाबा की आज्ञाओं का यथार्थ पालन करते हुए आप सब इन 4 दिन की भट्ठी में आपने जो सीखा है, जो पाया है, उसको सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रखना, लेकिन इसी दृढ़ता के साथ आप आगे बढ़ना कि हम नेक्स्ट ईयर बाबा के हैंड्स बन करके बाबा के घर में आएंगे। ठीक है? और समय बहुत कम है, हैंड्स को यूज़ करने के लिए भी बाबा के पास समय बहुत कम है। अगर अब नहीं किया तो कब नहीं कर सकेंगे। इसलिए अब और आज से ये संकल्प लेकर के अपने आप को बंधन मुक्त बनाकर उड़ता पंछी बन बाबा के कार्य में आप सर्व सहयोगी बनो। ओम शांति।